इस भगवद गीता के श्लोक में, जो कि अध्याय 2 श्लोक 47 है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिद्ध होता है जिसकी अवधारणा हिंदी में इस प्रकार की जा सकती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। स्पष्टीकरण। यह श्लोक एक उदासीन कर्म और निःस्वार्थता के महत्वपूर्ण सिद्धांत को सिखाता है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करने का ध्यान रखना चाहिए और कर्मों के फलों से आसक्ति नहीं करनी चाहिए। यह श्लोक निम्नलिखित तरीके से समझा जा सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते KRMYVDHIKRSTE तुम्हारा कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है। इसका अर्थ है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन में अपने कर्तव्यों और अभिभावकताओं को पूरा करें। हमारे पास यह स्वतंत्रता है कि हम अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से मेल खाएं। NPHALEHU कच्छना, लेकिन तुम्हें कर्मों के फलों का अधिकार नहीं है। यह लाइन मनुष्य को अपने कर्मों के परिणामों से आसक्त नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्मों के नतीजों की इच्छा या प्रत्याशा से नहीं मोहित होना चाहिए, बल्कि हमें ईमानदारी से और निःस्वार्थता से अपने कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि एन कर्मा फल हेतुर्भर एन ते SAGOSTVAKRMI। कभी भी अपने कर्मों के परिणामों को अपने आप के कारण मत मानो और कभी भी अपने कर्म में न कार्यरूप संगठन को अपना लो। यह लाइन हमें यह समझाती है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों को सिर्फ अपने आप के कारण मानना नहीं चाहिए। हमें इस बात को समझना चाहिए कि कर्मों के परिणाम में विभिन्न कारक होते हैं, जिनमें बाहरी परिस्थितियां और दूसरों के कर्म भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपने कर्तव्यों और कर्मों को नष्ट नहीं करना चाहिए, बल खाकर हमेशा निर्लिप्त रहना चाहिए। सारांशतः यह श्लोक हमें शिक्षा देता है कि जीवन में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें सत्यनिष्ठा और निःस्वार्थता से कर्म करने की आवश्यकता है और फलों से आसक्ति और अहंकार को दूर करनी है। इसके द्वारा हमें निर्लिप्तता और आत्महित का मार्ग दिखाया जाता है, जो हमें समर्पित कर्मों के माध्यम से आत्मविकास और उन्नति की ओर ले जाता है।